जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात करते हैं राजपूतों की। आखिर राजपूत थे कौन? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान या और भी जो महान बलिदानी लोग रहे वो राजपूत ही थे। लेकिन सवाल है कि राजपूत कौन थे? यही इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। न मृत्यु का भय वीरो, न जीवन से प्रीत, शीश कटे पर धड़ लड़े, यही राजपूत रीत। राजपूत नाम सुनते ही मन में जो भाव आता है वह वीर, बलिदान, साहसी, त्याग और राजवंश से संबंधित होता है। राजपूतों की वीरता और बलिदान की कहानियों से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। यवनों, मल्लेच्छों व मुस्लिम लुटेरों व आक्रांताओं से संघर्ष करने वालों में राजपूत ही पहली पंक्ति में रहे हैं। इनमें पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, दुर्गा सिंह राठौर, वीर कुंवर सिंह जैसे अनेक योद्धा भारत भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए अमर हो गए। हालांकि कुछ विकृत किस्म के इतिहासकारों ने राजपूतों के इतिहास को धूमिल करने का प्रयास भी किया। अब प्रश्न यह है कि ये वीर राजपूत है कौन? राजपूत जाति का इतिहास क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? यही बताने के लिए यह वीडियो में लाया हूं। इस बारे में बताने से पहले मैं साफ कर देता हूं कि मुझे जो कुछ इतिहास की पुस्तकों में मिला यहां उसी का उल्लेख किया है। और मेरे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब बात करता हूं राजपूतों की। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं। धर्मशास्त्रों में हिंदू धर्म में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है। प्रारंभ में ये वर्ण जन्म आधारित होने की बजाय कर्म आधारित थे, परंतु धीरे धीरे ये जन्म आधारित हो गए और जिसने जातियों का रूप ले लिया। राजपूत क्षत्रिय वर्ण के तहत आते हैं। सबसे पहले राजपूत शब्द की अब बात करता हूं। यह शब्द संस्कृत से निकला है, यानी राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राजपुत्र से हुई है। राजपूत शब्द का प्रयोग पहले राजकुमार के अर्थ में किया जाता था। राजपुत्र शब्द प्राचीन ग्रंथों वेदों में भी मिलता है। इनमें राजा, राज अधिकारियों के लिए इसका प्रयोग हुआ। रामायण, महाभारत आदि में क्षत्रिय का उल्लेख तो मिलता है, परंतु राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध के काल से लेकर मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश से लेकर गुप्त काल में भी राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। सम्राट हर्षवर्धन के शासन के बाद ही राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश और ऐहोल यानी कर्नाटक अभिलेखों में पहली बार 2 राजपूत राजाओं का उल्लेख मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपूत शब्द का प्रयोग राजिन्य अथवा रक्षक के रूप में हुआ है। महाभारत में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वालों को राजपुत्र कहा गया है। 8वीं सदी के लेखक भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग क्षत्रिय जाति के लिए ही किया गया है। कश्मीरी कवि कल्हण की रचना राज तरंगिणी में राज परिवारों के उत्तराधिकारी को राजपुत्र की संज्ञा दी गई है। पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्ग तथा जमींदारों के लिए भी यह शब्द प्रयोग किया जाने लगा था। 8वीं सदी के बाद राजपूत शब्द शासक वर्ग का पर्याय बन गया। 11वीं सदी में राजपुत्र शब्द राज्य अधिकारियों के लिए गैर वंशानुगत पदनाम के रूप में सामने आया। धीरे धीरे राजपूत शब्द विभिन्न सजातीयता और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का सामाजिक समूह बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह समूह बड़े स्तर पर वंशानुगत हो गया और अंग्रेजी शासन में राजपूतों को राजपूताना भी कहा जाता था। अब इतिहास की बात करता हूं। राजपूतों का इतिहास महान शासक हर्षवर्धन के निधन के बाद शुरू होता है। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारत में कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसके अधीन संपूर्ण भारत हो। उस कालखंड में मैदानों, विशेष तौर पर आज के गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में जो शासक उभरे हुए ही राजपूत कहलाए। माना जाता है कि 7वीं या 8वीं सदी से राजपूतों का उदय होने लगा था। ये अपने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए आपस में ही संघर्ष भी करते रहे।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर 12वीं सदी तक का कालखंड उत्तर भारत के इतिहास में सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी तक आते आते उत्तर भारत में राजपूतों के 36 कुल प्रसिद्ध हो गए थे। इनमें सूर्यवंश की 10 शाखाएं, चंद्रवंश की भी 10 शाखाएं, अग्निवंश की 4 तथा ऋषिवंश की 12 शाखाएं थी। बाद में चौहान वंश की ही 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। महान कवि कल्हण की राजतरंगिणी, ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्ना और जैन आचार्य हेमचंद सूरी के कुमारपाल चरित्र ग्रंथ में राजपूतों के 36 कुलों का उल्लेख मिलता है। अब बात राजपूतों की उत्पत्ति की करते हैं। राजपूतों का उदय कैसे हुआ, इस बारे में 3 तरह से जानकारियां मिलती हैं: अभिलेखों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से और धार्मिक ग्रंथों से। राजपूतों के इतिहास पर इतिहासकार एक मत नहीं है। विदेशी मूल के इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत बाहर से आए हमलावरों की संतानें हैं, जबकि भारतीय इतिहासकारों का मत है कि राजपूत बाहर से नहीं आए, वह आर्यों की क्षत्रिय वर्ण जो धारा है उसके ही वंशज हैं। इस मामले में मुख्यतः 4 सिद्धांत प्रचलित हैं: भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, पौराणिक सिद्धांत या अग्निकुंड का सिद्धांत तथा ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत शामिल है। भारतीय जो सिद्धांत है पहला, उसमें राजपूती की उत्पत्ति के भारतीय सिद्धांत के अनुसार राजपूत हिंदुओं के वर्ण जो है क्षत्रिय से निकले हैं। गौरी शंकर हीरानंद ओझा की मान्यता है कि राजपूत प्राचीन जातियों के क्षत्रिय जो हैं उनके वंशज हैं, जिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ओझा ने राजपूतों को विशुद्ध क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति से उदाहरण भी दिए। इसमें एक स्थान पर विवरण मिलता है कि पौड्रक, चोल, द्रविड़, यवन, शक, पारद, पहलव मूलतः क्षत्रिय थे। प्राचीन क्षत्रिय वर्ण के शासक तथा योद्धा वर्ग के लोग भी 12वीं सदी में राजपूत कहलाए। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। इतिहासकार चिंता राम विनायक वैद्य भी यही मानते थे। दूसरा जो सिद्धांत है वो है विदेशी सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राजपूत विदेशी सीथियन जाति की संतान माने जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों में महत्वपूर्ण स्थान कर्नल जेम्स टॉड का है। वे राजपूतों को विदेशी सीथियन जाति की संतान मानते हैं। अपने इस तर्क के समर्थन में टॉड ने दोनों जातियों राजपूत तथा सीथियन की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की समानता की बात कही है। उनके अनुसार दोनों में रहन सहन, वेशभूषा की समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ से युद्ध संचालित करना, यज्ञिक अनुष्ठानों का प्रचलन, अस्त्र शस्त्र की पूजा का प्रचलन आदि शामिल है और इससे प्रतीत होता है कि राजपूत सीथियन के ही वंशज थे। इसी तरह एक अन्य इतिहासकार स्मिथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति शक व कुषाणों तथा हूणों से हुई थी। स्मिथ की धारणा है कि शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। वे कालांतर में भारतीय समाज में पूर्णतया घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया था। इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में क्षत्रियत्व का पद प्रदान किया गया। कनिंगम ये इतिहासकार भी इसी सिद्धांत को मानते हैं और स्मिथ के अनुसार उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियों प्रतिहार, चौहान, परमार, चौकुल्य आदि की उत्पत्ति शकों तथा होणों से हुई है। इसी प्रकार गढ़वाल, चंदेल, राष्ट्रकूट आदि मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्र की जातियां गोंड, भर जैसी देसी आदिम जातियों की संतान हैं। यह भी दलील जीताती कि ब्राह्मणों का बौद्ध आदि नास्तिक संप्रदायों से द्वेष था, अतः उन्होंने कुछ विदेशी जातियों को शुद्धि संस्कार कर उन्हें भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थान दे दिया और उन्हें ही राजपूत कहा जाने लगा। राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी सिद्धांत का गौरीशंकर, हीरानंद ओझा तथा सीबी वैद्य जैसे कुछ विद्वान जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने विरोध किया। इनके अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की ही संतान थे, जिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण बिल्कुल नहीं था। अब तीसरा सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। नैनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, पद्मगुप्त के नवसांक चरित और चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज राजसों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्नि से हुई है। इस मत का प्रथम उल्लेख चंद्रवरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज राजसों में मिलता है। इसके अनुसार माउंट आबू पर जो यानी पर्वत था, माउंट पर्वत, वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था।
महर्षि वशिष्ठ जब यज्ञ करते थे तब कुछ दैत्य उस यज्ञ को असफल कर देते थे। इस पर गुरु वशिष्ठ ने इस समस्या से निजात पाने के लिए अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को प्रकट किया था, जिनके नाम प्रत्याहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी और चौहान थे। यही कथा इस तरह है कि भविष्य पुराण और भगवत पुराण के अनुसार जब धरती पर दैत्यों का आतंक बढ़ गया तो महर्षि वशिष्ठ, गौतम और अगस्त्य ने राजस्थान स्थित आबू पर्वत पर यज्ञ कराया था और उसी यज्ञ के हवन कुंड से चौहान, परमार, चालुक्य और प्रत्याहार जातियों का जन्म हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः विदेशी जातियों की शुद्धि करके उन्हें भारतीय समाज में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। इस कथा के अनुसार एक कथा और भी है इसमें कि जब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया था। मल्लेच्छों तथा राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए थे। पृथ्वी त्रस्त हो गई थी। पृथ्वी के त्रास का हरण करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। हालांकि इसमें एक बात कहनी जरूरी है कि जो इतिहास ढंग से यदि देखें तो भगवान परशुराम ने जो जिन क्षत्रियों का विनाश किया वे क्षत्रिय की वजह हेय क्षत्रिय थे। और हेय क्षत्रिय जो है जो विदेशों की से आने वाली जो जातियां थी उनको हेय कहा गया है। यह कहते हैं कि ये जो जितनी भी पौराणिक या किंवदंतियों की जो कथाएं थी जिसके मन में जैसा आया उसको जोड़ दिया गया था। तो बहरहाल यह है कथा कि अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल परमार, प्रत्याहार, चौहान और चालुक्य का उद्भव हुआ। और इसको तभी इतिहासकार संभवतः यज्ञ की जो घटना है उसको विदेशियों के हिंदू समाज में शुद्धिकरण की पारंपरिक घटना के रूप में देखते हैं और वे इसे आधार बनाकर ही कहते हैं कि विदेशी जातियों की शुद्धि करके भारतीय समाज में इन जातियों को स्थान दिया गया और वे राजपूत कहलाए। हालांकि अधिकतर इतिहासकार यज्ञ की घटना को पूरी तरह से कल्पना मानते हैं। इन इतिहासकारों के अनुसार अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है। गौरी शंकर, हीरा चंदोझा, सीबी वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद आदि इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया। इसके अलावा एक और मत है, वह है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ इतिहासकार राजपूत वंशों का उदय ब्राह्मणों से मानते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बिजौलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न बताया है। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानती हैं। भंडारकर के अनुसार अग्निकुल के 4 राजपूत वंश प्रत्याहार, परमार, चौहान और सोलंकी ये जो है गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। चौहान तथा गुहिलोच जैसे कुछ वंश विदेशी जातियों के पुरोहित थे। गुर्जर प्रत्याहार वंश के लोग खंजर नाम की जाति के संतान से झूणों के साथ भारत आई थी। पुराणों में हेय नामक राजपूत जाति का उल्लेख मिलता है, जो कि मैंने अभी भगवान परशुराम के संदर्भ में कहा, तो उसका उल्लेख जो है शक, यवन आदि विदेशी जातियों के साथ इनको कहा जाता है हेय जाति को। इसी तरह चंदेल जो सेनापति थे आल्हा उर्दल, वो बनाफर क्षत्रिय वंश के थे जो कुषाणों से संबंधित था। कनिष्क का एक गवर्नर का नाम वंश पर मिलता है और संभवतः बाद में इसी वंश के लोग जो है बनाफर क्षत्रिय कहे गए। यह कह सकते हैं कि कुछ वंश जो पहले ब्राह्मण थे बाद में क्षत्रिय हो गए। राजपूत कालीन कुछ लेखों तथा साहित्य में कुछ राजपूत वंशों के ब्राह्मण मूल की ओर संकेत मिलते हैं। घटियाला लेख में प्रत्याहारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। बिजौलिया लेख में चाहमन शासक सामंत राज को विप्रश्री वत्स गोत्र में उत्पन्न कहा गया है। पिंगल सूत्र वृत्त में परमार मुंज को तथा बल्लाल चरित्र में सेनवंशी राजाओं को ब्रह्म क्षत्र कुल का बताया गया है। इसी प्रकार चाटुस डेक गुहिल वंश को ब्रह्माक्षत्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में भी ब्रह्माक्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है। वहाँ बताया गया है कि कलयुग में ब्रह्म क्षत्र की योनि राजाओं की कल्याणकारी संस्था बनेगी जिनका सप्तर्षि सम्मान करेंगे। इससे माना जाता है कि कई ब्राह्मण कुलों ने भी राजपद प्राप्त करने के लिए बाद में अपने को राजपूत घोषित कर दिया था तथा समाज में उन्हें इसी रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। कुछ अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के बीच वैवाहिक संबंध होने के फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न हुई वे ब्रह्माक्षत्र या ब्रह्म क्षत्रिय कहलाई।
इन विद्वानों के प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं कि टॉड ने राजपूत तथा सिथियन जातियों में जिन समान प्रथाओं का संकेत किया है वह कल्पना पर आधारित है। ये सभी प्रथाएं भारत की प्राचीन क्षत्रिय जाति में देखी जा सकती हैं। जैसे यज्ञ भी होते थे, रथ का उपयोग भी होता था, मांसाहार मनुष्य पहले करता ही था, इस तरह की बहुत सी बातें। इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि खजर नामक किसी जाति ने कभी भारत के ऊपर आक्रमण किया। भारतीय तथा विदेशी किसी भी साक्ष्य में इस जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। पृथ्वीराज रासों में वर्णित अग्निकुल की कथा भी ऐतिहासिक नहीं लगती है। इस कथा का उल्लेख रासों की प्राचीन पांडुलिपियों में भी नहीं मिलता है। इस प्रकार विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना तथा अधिक आधारित है, ठोस तथ्यों पर भी नहीं है आधारित। वैसे भी यह सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विदेशी इतिहासकारी थे जिनकी दृष्टि विदेशों की थी। वास्तव में भारतीय वर्ण व्यवस्था में विदेशी जातियों को भी पहले से ही उचित स्थान दिया जाता रहा है। कई विदेशियों ने भारतीय वंशों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। यह भी उल्लेखनीय है तथ्य है कि राजस्थान तथा गुजरात से ही प्रारंभिक राजपूत वंशों का उदय हुआ। 12वीं सदी की प्रारंभिक जो उस दौरान की रचना है, अपराजित पृच्छा के अनुसार राजवर्ग पुत्र वर्ग में अधिकतर छोटे भूमिधर सरदारी शामिल थे जो एक या इससे अधिक गांव के स्वामी होते थे। उत्तर गुप्त युग में जाति प्रथा की बढ़ती हुई कठोरता के कारण समाज में इनका विशिष्ट बन गया था। एक तर्क यह भी है कि राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर जाति से हुई, जबकि गुर्जर विदेशी मूल के बताए जाते हैं। हालांकि इस तर्क के काट में कहा जाता है कि कुछ राजपूत जातियों के साथ जो गुर्जर शब्द आता है वह क्षेत्र विशेष यानी गुजरात में रहने के कारण आया है। वैसे भी गुजरात राजस्थान से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, वहीं से इनके राजवंश शुरू हुए थे। और जिन राजपूतों को गुज्जर अपना होने का दावा करते हैं उनको तो कई जगह ब्राह्मण भी बताया गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो इसलिए यह थ्योरी भी बिल्कुल कहीं फिट नहीं बैठती कि आज के राजपूत गुज्जर थे। तो अब बात करते हैं क्षत्रियों की। क्षत्रिय वैदिक काल में ही क्षत्रिय उन लोगों को कहा जाता था तो वीर थे, साहसी थे। क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है क्षत्र अर्थात हानि से रक्षा करने वाला, यानी समाज में की जो रक्षा करने का दायित्व था वो क्षत्रिय वर्ण के लोगों को था, जो बलशाली थे, वीर थे, साहसी थे। भारतीय समाज में युद्ध और सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाला वर्ण क्षत्रिय कहलाता था। इतिहास और साहित्य में कई क्षत्रिय राजाओं का वर्णन मिलता है। इनमें अयोध्या के राजा भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण से लेकर पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, या उससे पहले कि हम उनकी बात करें महाभारत काल की, तो उसमें जो पूरा हस्तिनापुर के जो राजवंश थे, कौरव, पांडव, ये सब क्षत्रिय थे। क्षत्रियों के वंशज वर्तमान में राजपूत के रूप में जाने जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार राजपूत उन सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी या सोमवंशी क्षत्रियों के वंशज है जिनके यशोगाथा रामायण और महाभारत में वर्णित है। कुछ अभिलेखों में से ज्ञात होगा कि गुहिलोत या सिसोदिया शाखा अपने को भगवान रामचंद्र का वंशज मानती है। वस्तुतः यह जो शाखा थी यह ब्राह्मणों से इसमें परिवर्तित हुई थी। इसी शाखा में मेवाड़ के राणा भी, जो राणा प्रताप हुए थे, वे भी इसी के थे। इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार शाखा भी अपने को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज मानती है। हालांकि कुछ अभिलेखों के अनुसार ये गुर्जर जातियों से प्रारंभ हुई। वैदिक क्षत्रियों में विदेशी जाति के वीरों के मिश्रण से जिस नवीन जाति का आविर्भाव हुआ उसे राजपूत कुछ लोग मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह तर्क है। वैसे यह भी कह सकते हैं कि राजपूत न तो पूर्णतया विदेशी थे और न पूर्णतया भारतीय, क्योंकि यह सत्य है कि इस पवित्र भूमि में कुषाण भी आए, शक भी आए और भी जातियां आई और वे सभी यहाँ भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनते चले गए। और बाद में कौन किस जाति में समा गया यह कह पाना बहुत मुश्किल है। परंतु कुछ विदेशी इतिहासकारों की हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि भारत में जो भी महान है या अच्छी चीज़ें हैं उनको विदेशी घोषित कर दिया जाए, जबकि ऐसा है नहीं। अतः यह साफ है कि राजपूत क्षत्रियों के ही वंशज थे। हालांकि उनमें कुछ विदेशी रक्त का भी मिश्रण अवश्य रहा, जैसा कि अन्य जातियों में भी है। ब्राह्मणों में भी है, वैश्यों में भी है, या और जो शूद्र जातियां हैं या और भी जो जातियां हैं उनमें भी है।
तो मेरा यदि निजी मामला तौर पर मानना हो या मैं अपनी बात रखूं तो मेरा ये मानना है कि राजपूत जाति क्षत्रिय को ही वंशज हैं और ये विदेशी नहीं हैं। या ठीक है, सत्य है कि बाहर से भी आने वाली कुछ जातियां इनमें समाहित होती चली गई थी। तो यह है राजपूतों का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, ताकि नई वीडियो की सूचना टाइम पे मिल जाए। अब तक हिमालय क्षेत्र की मैं जानकारी देता रहा हूं, लेकिन बीच बीच में मेरी कोशिश रहेगी कि संपूर्ण भारत या इस संपूर्ण धरा की भी जो अच्छी कहानियां हैं या जो समाज हैं उनके बारे में मैं देता रहूं। हिमालय के लोगों को भी यह जानना चाहिए कि उनके बाहर का समाज कैसे है, कैसे बना। तो हिमालय लोग चैनल और हिमालय लोग वेबसाइट हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाए गए हैं, जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं। और यह एक मिशन है। इस मिशन में आप सफल बनाने की मेरा सहयोग कीजिए, या तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। समाचार विश्लेषण पर भी मेरा एक चैनल है संपादकीय न्यूज, उसे भी अवश्य देखिएगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और इसके अलावा नोटिफिकेशन की घंटी को भी अवश्य दबा दीजिए। यह एक मिशन है और मिशन के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अब इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया है। वो ये है कि हिमालय के लोगों को देश दुनिया के बारे में भी लोगों को बता रहा हूँ। देश दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनको हिमालय के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ। अब तक हिमालय की चीज़ों को मैं देश दुनिया के सामने रखता था, तो हिमालय की चीज़ें भी मैं देता रहूँगा। लेकिन तब तक इसको ये वीडियो कैसे लगी, ये राजपूतों की गाथा, राजपूतों पर अभी मैं बहुत और भी वीडियो लाऊंगा। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।